कोई लूपिंग तुमने थोड़ी बहुत करी हुई है ना। और एक ही लूप उन्होंने सीखा था, कौन सा सीखा था? फॉर लूप सीखा था। फॉर लूप में क्या तीन चीजें थी? पहली चीज हमारी थी इनिशियलाइजेशन, जिसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहे थे, यहां पे रखते थे उसको, ठीक। दूसरी चीज क्या थी हमारी? कंडीशन, और ये कंडीशन से हमारा लूप रुक जाता है जब ये फॉल्स होती है, ध्यान में है। थर्ड चीज अपडेशन। फॉर लूप तो हमारा ही है, इसके अंदर ब्रैकेट खुलता है, लूप की बॉडी जो वर्क हो वो करो, लूप बंद। ये तो फॉर लूप हो गया, ये पूरा अच्छे से करा हुआ है, अच्छे खासे प्रोग्राम इसके करे हुए तुम लोग। इसके बाद तीन तरीके के लूप और है, ये तो फॉर लूप हो गया। थर्ड हमारा जो लूप है उसका नाम है वाइल लूप। लूप में कुछ चेंज नहीं होता है, मतलब जो ये वर्क करेगा वो भी यही वर्क करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये लूप अलग कुछ चलता हो और ये लूप कुछ अलग चलता हो। ये भी मल्टीपल टाइम्स काम करता है, ये भी मल्टीपल टाइम्स काम करता है। फिर चेंज क्या आता है इसके अंदर? चेंज सिर्फ इन तीन चीजों का आता है, और वो भी इन तीन चीजों की लोकेशन का आता है। इसमें फॉर में तीनों चीजें यहीं पे लगी हुई है ना। वाइल में भी यही तीन चीजें होने वाली हैं, बस इनका थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया गया, ठीक। अगर हम फॉर में देखें तो इनिशियलाइजेशन यहाँ पे लगाते हो, वाइल में लूप शुरू होने से पहले कर दिया जाता है इनिशियलाइजेशन, सही है। वाइल की स्टेटमेंट लिखी, यहाँ ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर हम लोग डालते हैं क्या? कंडीशन। ब्रैकेट खोला, लूप की बॉडी, एक वर्क बचा है अभी भी, क्या बचा है? अपडेशन। ब्रैकेट बंद। तो कहें हम तुमसे फॉर को लगाने को या वाइल लगाने को, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तुम्हें बस ऊपर नीचे चीजें करनी है, काम वैसे ही होने वाला है। वाइल लूप की बात अगर हम बताएं, ठीक, ये भी अगर 10 बार चलाना तो ये भी 10 बार चलेगा। नेक्स्ट जो बात करें वो था हमारा डू वाइल। डू वाइल में भी यही तीन चीजें होंगी, इनका ऑर्डर बदला हुआ है। सबसे पहले टॉप पे इनिशियलाइजेशन तो वैसे ही है, सही है। ये डू वाइल तो इसका नाम है, जब लूप लगाया जाता तो सिर्फ डू लिखा जाता पहले, ठीक है। डू वाइल इसको नाम बुलाया जाता है, डू वाइल। इनिशियलाइजेशन, डू लगाया और डू का ब्रैकेट खोल दिया, इसी के नीचे लिखे, यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद इसके अंदर होती है लूप की बॉडी, जो वर्क करना है वो करो, ठीक। नॉर्मली सेकेंड चीज आती है कंडीशन, पर यहाँ डू वाइल में इसके बाद आता है सीधे अपडेशन, मतलब यहाँ क्या लगाएंगे? सही है। इसके बाद जो ब्रैकेट खोले थे क्लोज हो गए, अब लगाओगे इसके अंदर क्या? वाइल, और वाइल के साथ क्या लगा दोगे? कंडीशन, और ये जब ब्रैकेट बंद होगा यहाँ पे सेमीकोलन। ये तुम्हारा डू वाइल का स्ट्रक्चर है। ये जो दो लूप है हमारे, इसमें देखो तो लूप शुरू होने से पहले कंडीशन चेक होती है ना। इसमें दोनों पहले लगी है, इसमें कहाँ लगी हुई है? लास्ट में लगी हुई है। इसलिए इन दोनों को हम लोग बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, सही है। एंट्री कंट्रोल नाम समझ में आ रहा है, कुछ स्टार्टिंग में ही कुछ चेक हुआ जा रहा है। अगर ये कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो गई तो ये लूप नहीं चलेगा। लेकिन ये जो हमारा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, सही है। और एग्जिट कंट्रोल लूप है ना, तो इसकी कंडीशन कहाँ चेक हो रही है? लास्ट में। तो अगर कंडीशन फॉल्स भी है, ये एक बार चल जाता है, ये ग्रेविटी के फ्लो से नीचे आता है तो एक बार चल जाता है। मेन इसको ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं आएगा कि कहेगा भैया इस प्रोग्राम को वाइल से लिखो या इसको डू वाइल से लिखो, ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आता है अभी तक के जो पेपर हुए उसमें। तो फॉर से ही हम लोग सारे ज्यादातर करते हैं, और नंबर्स वाले जो होते हैं डिजिट वाले, उसको किससे कर देते हैं? वाइल से, और फॉर से भी हो जाता है, बता दिया था कैसे होता है ना। डू वाइल इतना यूज में हम लोग करते नहीं, क्योंकि एक बार ये ऊपर से आने में चली जाता है, इतना यूज में नहीं करना है 10th क्लास के स्टैंडर्ड पर, ठीक। इसके बाद जो बात रही एग्जाम में, फिर क्या आता है? एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका फॉर्मेट बताओ, ये फॉर्मेट हो गया, प्रोटोटाइप इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। फॉर का, वाइल का, डू वाइल का, या फिर इनके बीच के कन्वर्जन आते हैं। एक फॉर्मेट लिख के देंगे वाइल का, कहेंगे इसको कन्वर्ट करो डू वाइल में, या फिर वाइल से इसको कन्वर्ट करो फॉर में दे देंगे इसको कन्वर्ट करो वाइल में। यही बोर्ड में आया है, लूप कन्वर्जन आते हैं।